adventure cartoon story. सोहनगढ़ में लोहे के सामान का अगर कोई जिक्र होता है तो सिर्फ एक ही नाम सामने आता है और वो है रामू लोहार। वो बहुत ही अच्छे से लोहे से चीजें बनाता था, जैसे चाकू, तलवार, कील, कुल्हाड़ी। उसके जैसा कोई भी नहीं बना सकता था। उसकी बनाई गई तलवार का तो मुकाबला ही नहीं था। ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई राजा रामू लोहार की बनाई हुई तलवार को जंग में ले जाए तो वह जरूर विजय प्राप्त करता है। मीना, आज हाट का दिन है। पूरे गांव के लोग खरीदारी करने उतरेंगे। मैं सारा सामान समेट कर निकल रहा हूँ। लगता है आज की बिक्री अच्छी जाएगी। तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, कुछ भी जरूरी लगे तो इंतजार मत करना। घर में अब कुछ भी खाने को नहीं बचा, न आटा न दाल। मीना, परेशान मत हो। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, आज घर खाली नहीं रहेगा। राशन लेकर ही लौटूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आप कैसे लाएंगे राशन? इतने दिन हो गए, एक भी ग्राहक तो नहीं आया। इतनी कोशिशों के बाद भी कोई आया नहीं। अब भगवान ही कोई रास्ता दिखाए आपको। अरे हाँ भाग्यवान, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। लेकिन बताओ, कोशिश के अलावा मेरे बस में और है भी क्या? आप ये लोहारी का काम छोड़ क्यों नहीं देते? और भी तो काम है इस दुनिया में। कब तक यूं ही खाली बैठे रहेंगे? कितने दिन हो गए हैं, कोई काम नहीं चला। आप क्यों नहीं कुछ और करने की सोचते? मैं इसी काम में माहिर हूँ भाग्यवान, इसलिए और कुछ करने का सोचता भी नहीं। यही काम है जिससे मेरी पहचान है। भाग्यवान लोहारी मेरा हुनर है। इससे बेहतर मैं कुछ और कर भी नहीं सकता। हाथों में यही काम जंचता है। जी, वो बात तो ठीक है। आप वाकई दिल से मेहनत करते हैं, लेकिन इस काम में आपको मिलता ही क्या है सिवा थकान और इंतजार के। आप दिन रात मेहनत करते हैं, मगर बदले में बस खाली झोली लेकर लौटते हैं। कभी कभी सोचती हूँ ये सब कब तक चलेगा। मेहनत कभी जाया नहीं जाती भाग्यवान। मुझे पूरा यकीन है, एक ना एक दिन मेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। बस ऊपर वाले पर भरोसा है और तुम्हारे साथ पर। भाग्यवान, वक्त चाहे जैसा भी हो, मेहनत का फल जरूर मिलता है। शायद देर से मिले, पर मिलेगा जरूर। और उस दिन तुम सबसे ज्यादा खुश होगी। ये कहकर रामू लोहार अपने काम पर चला जाता है। पूरा दिन बीत गया। सूरज भी अब ढलने को है, पर एक भी ग्राहक नहीं आया। ना कोई तलवार बनवाने आया, ना एक पैसा हाथ लगा। अब क्या लेकर घर जाऊँ? क्या मुंह दिखाऊं मीना को? रामू बाजार में बैठा यही सोच रहा होता है। तभी उसका साथी श्यामू लोहार आता है और कहता है, अरे रामू, तू यहाँ इस तरह उदास क्यों बैठा है भाई? क्या आज भी कोई काम नहीं मिला? रामू भाई, सब ठीक है ना? यूं चुपचाप बैठे हो, कोई काम धंधा नहीं मिला क्या आज? नहीं श्यामू, इस वक्त न मेरे पास कोई काम है और न ही कोई ग्राहक आया है। क्या बताऊँ श्यामू, न कोई तलवार बनवाने आया, न एक भी ग्राहक। हाथ बिल्कुल खाली है आज भी। अरे ये कैसे हो सकता है रामू? तुम जैसे होनहार लोहार के पास भी ग्राहक ना आए, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। रामू भाई, तुम्हारे जैसा हुनरमंद लोहार अगर खाली बैठा हो तो सच में अफसोस की बात है। समझ नहीं आता लोग जाते कहाँ हैं। कभी कभी हुनर से ज्यादा वक्त बोलता है भाई। शायद अभी मेरा वक्त नहीं है, पर जो सही होता है वो देर से ही सही, पर जरूर होता है भाई। ये सब वक्त वक्त की बात है। शायद मेरा समय अभी नहीं आया। खैर, तुम्हें यूं अकेले बैठे देखा तो सोचा दो बात कर लूं। वैसे मेरे पास तो आज काफी काम है, इसलिए अब मैं निकलता हूं भाई। मेरे पास थोड़ा काम बाकी है तो चलता हूं। फिर मिलते हैं रामू भाई। श्यामू अपने काम पर निकल जाता है और रामू बस यूं ही चुप बैठा आसमान को तकता रह जाता है। उसी पल दूर से एक अनजान आदमी उसकी ओर आता दिखाई देता है। सुनिए भाई, क्या इस इलाके में कोई रामू नाम का लोहार रहता है? अगर हाँ, तो क्या आप मुझे उसका पता बता सकते हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ रामू। बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मैंने सुना है कि तुम तलवारें बहुत उम्दा बनाते हो और जिसने भी तुम्हारी बनाई तलवार से युद्ध किया है, जीत उसी की हुई है। कई लोगों से सुना है कि तुम एक शानदार लोहार हो। तुम्हारी बनाई तलवार से जिसने भी जंग लड़ी वो कभी हारा नहीं। जी, ये बात सही है कि मैं तलवार बनाता हूँ, लेकिन जीत और हार का फैसला तो ऊपर वाला करता है। मैं तो बस अपने काम को ईमानदारी से करता हूँ। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही रामू। खैर, जो भी हो, तुम बस मेरे लिए एक मजबूत और अच्छी सी तलवार बना दो, ठीक है? माफ कीजिए, पर क्या मैं जान सकता हूँ आप है कौन? मैं पड़ोसी राज्य का राजा मान सिंह हूँ। महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन मैं आपके लिए तलवार क्यों बनाऊं? मैं तो आपको जानता भी नहीं। दरअसल कुछ समय से मेरे राज्य में कुछ दुश्मन लगातार उत्पात मचा रहे हैं। वो मेरे लोगों को बहुत तकलीफ दे रहे हैं, उनका जीना मुश्किल कर दिया है। इसलिए मुझे तुमसे एक ऐसी तलवार चाहिए ताकि मैं उनका सामना कर सकूं। महाराज, अगर बात आपके राज्य के लोगों की भलाई की है तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। आपके लिए एक बेहतरीन तलवार तैयार करूंगा। रामू के यहाँ कहते ही राजा मानसिंह उसकी ओर एक पोटली बढ़ाते हैं जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के रखे होते हैं। रामू, ये तुम्हारा मेहनत आना। मैं जल्द ही अपनी अमानत लेने लौटूंगा। अगर तुम्हें लगे कि ये मेहनत आना कम है तो बेहिचक कहना, राजा का हाथ कभी छोटा नहीं होता। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं, तो ये मेहनत आना अभी क्यों?
ये सिक्के तुम्हारी आने वाली मेहनत का सम्मान है। तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान पर भरोसा करने के लिए मुझे सबूत की जरूरत नहीं। राजा मान सिंह ये कहकर धीरे धीरे वहाँ से चल पड़ते हैं। पीछे छोड़ जाते हैं भरोसे, जिम्मेदारी और सोने की चमकती हुई पोटली। अब मैं अपनी भाग्यवान के लिए ढेर सारा राशन और अच्छा खाना लेकर जाऊंगा। उसे कितने दिनों बाद मुस्कुराते हुए देखूंगा। रामू ढेर सारा राशन, कुछ मिठाइयाँ और जरूरी सामान खरीदता है। फिर चेहरे पर सुकून की मुस्कान लिए सीधा अपने घर की ओर लौट पड़ता है। ये लो भाग्यवान, ये सब तुम्हारे लिए लाया हूँ। अरे आप इतना सारा सामान कहाँ से ले आए? हमारे पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। कहीं किसी से उधार तो नहीं ले लिया? मीना, आज पहली बार किसी ने मेरी मेहनत को इतना सम्मान दिया है। राजा मान सिंह खुद आए थे और बोले तुम्हारी बनाई तलवार ही मेरे काम आएगी। साथ में मेहनताना भी देकर गए हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखना, महाराज ने आप पर भरोसा किया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि वो भरोसा टूटे नहीं। तलवार समय पर और उतनी ही अच्छी बनाकर उन्हें जरूर दे। अगली सुबह रामू सूरज की पहली किरण के साथ उठता है और सीधा अपनी छोटी सी दुकान की ओर निकल पड़ता है। दिन हो या रात, भूख हो या थकान, रामू पूरी लगन और निष्ठा से काम करता है। काफी मेहनत के बाद वो तलवार आखिर बनकर तैयार होती है। अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। मैंने अपना काम पूरा किया, अब देखता हूँ महाराज कब आते हैं। अभी रामू यही सोच रहा होता है कि महाराज अब कब आएंगे कि तभी अचानक उसकी दुकान पर बिरजू नाम का एक ग्राहक आ जाता है। क्या तुम वही लोहार रामू हो? मुझे एक तलवार चाहिए। अगर तुम्हारे पास अभी कोई तैयार हो तो मुझे दे सकते हो क्या? माफ करना भाई, इस वक्त मेरे पास एक भी तैयार तलवार नहीं है। अगर आप थोड़ा इंतजार कर सके तो मैं आपके लिए बढ़िया तलवार बना दूंगा। थोड़ा समय लगेगा। रामू ग्राहक से यह बात कह ही रहा होता है कि तभी बिरजू की नजर एक किनारे रखी उस तलवार पर पड़ती है। वही तलवार जिसे रामू ने महाराज के लिए दिन रात एक करके तैयार किया था। बिरजू की आंखों में चमक आ जाती है और वो तुरंत उसकी ओर इशारा करता है। भाई, जब ये तलवार बनी ही हुई है तो फिर बनाने में समय क्यों लगाना? मुझे यही दे दो और पैसे की फिक्र मत करो। जो मांगोगे मैं दूंगा, बल्कि 2 गुना दूंगा। नहीं भाई, ये तलवार मैं नहीं बेच सकता। ये किसी खास के लिए बनाई गई है और मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। ये किसी की अमानत है, चाहे आप 2 गुना दें या 10 गुना। ये तलवार मैं आपको नहीं दे सकता। भाई, तुम जो कीमत मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। 2 गुनी नहीं, चाहो तो 3 गुना ले लो, लेकिन ये तलवार मुझे दे दो। मुझे इसकी सख्त जरूरत है। माफ करना, चाहे तुम इसके बदले खजाना क्यों ना दे दो, ये तलवार मैं किसी और को नहीं दे सकता। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता भाई। चलो ठीक है, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं। अपनी तलवार संभाल कर रखो, मैं और कहीं से बनवा लूंगा। बिरजू गुस्से में पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। 1 दिन, 2 दिन, फिर कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन महाराज मान सिंह अपनी तलवार लेने नहीं आते। पता नहीं राजा मान सिंह अब कब आएंगे। कई दिन बीत गए। आखिर मैं कब तक उनकी अमानत को यूं ही संभाल कर रखूंगा। रामू अपने आप में खोया हुआ दुकान में बैठा यही सोच रहा था कि तभी अचानक वही पुराना ग्राहक बिरजू फिर से आ खड़ा होता है। रामू भाई, इस तलवार को बनाए हुए तुम्हें कितने दिन हो गए होंगे? मुझे नहीं लगता कि अब वो कभी आएगा भी। ऐसे में एक बेकार पड़ी तलवार का क्या फायदा? उसे मुझे दे दो, काम में आ जाएगी। लेकिन भाई, आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्या आपको कोई खबर है या सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो? रामू, सोचो, तुम इस तलवार को संभाल कर बैठे हो। ना कोई आता है, ना कोई पूछता है, और मैं इसे आज अभी मोटी रकम में खरीदने को तैयार हूँ। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। मैंने कह दिया, ये तलवार किसी और की है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, मैं इसे आपको नहीं दूंगा। अब बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। मैंने बहुत कोशिश की सरदार, पैसे का लालच भी दिया, लेकिन वो रामू लोहार अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। मैं चाहकर भी वो तलवार उससे नहीं ले सका। रामू के हाथों बनाई गई वो तलवार मेरे लिए सिर्फ एक हथियार नहीं है, वो मेरा राजपाट है, मेरी ताकत है। अगर वो तलवार मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस पूरे इलाके में खौफ का राज कायम कर दूंगा। राजा मान सिंह की सत्ता तो बस नाम की रह जाएगी, असली हुकूमत तो मेरी होगी। रामू के हाथों में कोई जादू है, वो जिसके लिए भी तलवार बनाता है वो जंग जीतता ही है। मुझे उस जादुई तलवार की जरूरत है और जल्दी है। मैं इतना वक्त नहीं बर्बाद कर सकता कि उसे नई तलवार बनाने दूं। इसलिए वो जो तलवार उसने राजा के लिए बनाई है मुझे वही चाहिए, और किसी भी कीमत पर। अब आप ही बताइए सरदार, मैं क्या करूं? रामू किसी भी हालत में वो तलवार देने को तैयार नहीं है। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा
कि कैसे उस तलवार को उससे हासिल करूं। ये सुन बिरजू, अब ताकत से नहीं अक्ल से काम लेना होगा। तू रामू के आसपास ही रह, उससे दोस्ती कर, उसका भरोसा जीत, फिर जैसे ही सही मौका मिले उससे धोखा कर और वो तलवार लेकर मेरे पास आ जा। याद रख, ये काम किसी भी हालत में होना चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मंगल सिंह के इशारे पर बिरजू एक बार फिर रामू के पास पहुंचता है। रामू भैया, लालच में आकर मैं सही गलत भूल गया था। जो किसी और की चीज है वो किसी भी कीमत पर नहीं लेनी चाहिए। इसलिए अब बस एक गुजारिश है, क्या मेरे लिए भी एक तलवार बना दोगे? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तलवार बना दूंगा, पर थोड़ा समय लगेगा। बिरजू की बातों पर भरोसा करते हुए रामू ने उसके लिए दूसरी तलवार बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा है, ये मूर्ख अपने काम में डूबा है। इसी वक्त सही मौका है। चुपचाप ये तलवार उठाता हूँ और अपने मालिक मंगल सिंह को दे आता हूँ। इस बेवकूफ को तब तक कुछ पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही रामू तलवार बनाने के काम में मशगूल हुआ, बिरजू मौका देखकर चुपके से पीछे गया और राजा की अमानत वो तलवार चोरी करके वहाँ से भाग गया। भाई ये देखो, तुम्हारी तलवार का नक्शा तैयार हो गया है, अब जल्दी से। अरे अरे, वो आदमी कहाँ गया? अभी तो यही था। ऐसे कैसे? न तो आवाज आई, न ही कुछ बताया। कहीं वो तलवार लेकर तो नहीं? नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी नजर उस जगह पर पड़ती है जहाँ राजा की तलवार रखी थी। अहे भगवान, इसका मतलब वो कोई ग्राहक नहीं था, वो तो एक चोर था। मुझे धोखा देकर मेरी आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। नहीं नहीं, ये क्या कर बैठा मैंने तो राजा की अमानत ही गंवा दी। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये लीजिए सरदार, आपकी मनचाही चीज, रामू लोहार की बनाई हुई वो तलवार, जिसका इंतजार आप इतने दिनों से कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, अब ते जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। इस तलवार के साथ अब मैं सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं इतिहास रचूंगा। अब इस पूरे राज्य में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा। अब मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, उस चोर ने तो मेरी आंखों में धूल झोंक दी और महाराज मानसिंह की अमानत लेकर चुपके से भाग गया। अब मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें? मैं तो उनकी उम्मीद, उनका भरोसा, सब कुछ खो बैठा। हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? रामू यह सोच ही रहा होता है कि तभी एक दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। क्या हुआ रामू? तुम इतने टूटे थके से क्यों लग रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर वो आत्मविश्वास नहीं रहा जो हमेशा होता था। कुछ कहो, मन में जो भी दर्द है वो बांट लो, शायद दिल हल्का हो जाए। भगवान के पूछने पर रामू उन्हें सारी बात बताता है। रामू, उस धोखेबाज ने चालाकी की, पर ये तुम्हारा कसूर नहीं है। अब पिछली बातों को पीछे छोड़ो और जिस तलवार का खाका तुमने आज तैयार किया है उसे पूरा करो। उसे राजा मान सिंह तक पहुंचाना ही अब तुम्हारी असली जिम्मेदारी है। लेकिन भगवान, वो तलवार तो बस एक साधारण सी तलवार है। महाराज के लिए जो तलवार मैंने बनाई थी वो खास थी, बिल्कुल अलग। दिल से बनाई थी मैंने उसे। रामू, वो पहली तलवार तो राजा मान सिंह के लिए थी ही नहीं। जब तुम छोटे थे और इस जगह खेला करते थे, तब मैंने तुम्हें एक वरदान दिया था कि जब भी तुम कोई तलवार बनाने से पहले मुझे सच्चे मन से याद करोगे, उसमें मेरी शक्ति समा जाएगी। लेकिन उस दिन जब तुमने वो तलवार बनाई थी, तुम मुझे याद करना भूल गए थे। इसलिए वो तलवार सिर्फ लोहे की बनी, ताकत की नहीं। सच में भगवान, मुझे तो इसका अंदाजा तक नहीं था। मतलब जो तलवार मैंने महाराज के लिए बनाई थी उसमें वो शक्ति है ही नहीं। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी चूक हो गई। इसलिए रामू, जब राजा मान सिंह दोबारा तुम्हारे पास आए तो उन्हें वो नई तलवार देना। वो तलवार जिसे बनाते वक्त तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया है, बस उसी में है वो शक्ति जो उन्हें सच्ची विजय दिला सकती है। भगवान की बात मानकर रामू पूरी लगन और श्रद्धा से दिन रात मेहनत करता है और कुछ ही दिनों में वह एक नई शक्तिशाली तलवार तैयार कर लेता है। रामू, बताओ, क्या मेरी तलवार अब तैयार है? जी महाराज, यह रही आपकी तलवार। मुझे पूरी आशा है कि यह तलवार आपके हर युद्ध में विजय दिलाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रामू, तुमने मेरी उम्मीद से बढ़कर काम किया है। महाराज, इसमें धन्यवाद जैसी कोई बात नहीं है। दूसरों के लिए तलवार बनाना तो मेरा धर्म है, लेकिन अगर इजाजत हो तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि मेरी बनाई तलवार आपके दुश्मनों के सामने कैसी चलती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल के मुकाबले में तुम भी मेरे साथ चलना। रामू, आज नहीं, कल तुम्हारी बनाई तलवार की असली परीक्षा होगी और तुम खुद अपनी आंखों से
उसका कमाल देखोगे। अगले दिन राजा मान सिंह रामू को भी अपने साथ युद्ध के मैदान में ले जाते हैं। फिर शुरू होती है राजा मान सिंह और उनके दुश्मन मंगल सिंह के बीच भयंकर जंग। रामू ये युद्ध देख रहा होता है। आज की लड़ाई के बाद तेरा नाम ओ निशान मिटा दूंगा मान सिंह। तेरा राज्य, तेरी सत्ता, सब कुछ अब मेरा होगा। जब तक मेरे जिस्म में सांस बाकी है मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। इतना कहकर राजा मान सिंह ने गुस्से में भरकर अपनी तलवार उठाई और जैसे ही उन्होंने वार किया, मंगल सिंह की तलवार बीच से छटककर 2 टुकड़ों में बंट गई। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो जादुई तलवार थी, फिर ये टूटी कैसे? तूने ये तलवार रामू से धोखे से हासिल की थी, इसलिए देख तेरा यही अंजाम होना था। जो नेकी के रास्ते पर नहीं चलता उसका अस्तित्व भी मिट जाता है। इतना कहकर राजा मान सिंह ने अंतिम वार किया और मंगाल सिंह धरती पर गिर पड़ा। हमेशा के लिए शांत। युद्ध समाप्त हो चुका था। अन्याय का अंत हो गया था। महाराज, आपको कैसे पता चला कि दुश्मन ने मुझसे धोखे से तलवार हासिल की थी? रामू, उस दिन मैंने सब कुछ सुन लिया था। तुम्हारी और भगवान की बातें एक एक शब्द मेरे दिल में उतर गए थे। मैंने उसी समय ठान लिया था कि उस विश्वासघाती को उसके किए की सजा मिलेगी। मैंने उस दुष्ट बिरजू को सबक सिखाया और आज उसका अंत करके उसे हमेशा के लिए रोक दिया। अब वो न किसी को धोखा देगा और न ही किसी नेक दिल को नुकसान पहुंचा पाएगा। ये न्याय था और मैंने उसे पूरा किया।